हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम हम लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे, लेवल को देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से बनेगा, हम बुलिश या बेयरिश दोनों ट्रेड के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो लेवल को समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट अभी कौन सी जोन में है, क्या पोजिशन है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और लास्ट 5 मिनट पे भी जो हमारा 9:15 का ट्रेड है उसको देंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, तो 30 मिनट के टाइम पे में देखो, ये आप लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो। आप देखो मार्केट क्या एक चैनल को फॉलो करते हुए, मार्केट क्या इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट यहीं से एक बुलिश मूवमेंट लगातार हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंट आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से एक रेसिस्टेंट की तरह मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये लाइन भी आसपास, इसका आसपास आ रहा है। जो कल की अगर जो मार्केट इसका आसपास ओपन है तो कौन सी 22,250 के ऊपर, मतलब इसी का आसपास आ रहा लाइन। तो हमें क्या करना, जब भी इसी लाइन के आसपास आया तो ये नहीं कि तुरंत इसी जगह से आपने पुट बाय कर लेना, क्योंकि देखो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ना कि इस पे बेस पे आपको तुरंत ट्रेड लेना। सिर्फ क्या है, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनेगा, बियरिश डाटा बनेगा, आपका सेटअप बनेगा, तुरंत आप बियरिश ट्रेड ले सकते हो। या इसके ऊपर अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश डाटा बनेगा, तो आप बुलिश, मतलब कहने का मतलब लेवल आने दो, इसके बीच में आपने ट्रेड नहीं करना, लेवल से ही आपने ट्रेड करना। ठीक है, जो भी हमने लेवल दिया उसी लेवल पे आने पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बन रहा, डाटा क्या बन रहा, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। ठीक है, ना कि सपोर्ट पे बोल दिया तो सपोर्ट पे आते ही आपने कॉल बाई कर लिया, रेसिस्टेंट में जाते ही आपने पुट बाई कर लिया। देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का मार्केट लगातार, मतलब आज भी गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया। कल ही बोला था अगर मार्केट गैप अप ओपन होता थोड़ा सा नीचे आता तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट सपोर्ट एक बुलिश मूवमेंट पे रुका है। तो हमारे लिए जो देखो आजकल जो हमारा कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है कौन सी 22,120, ये हमारे लिए कल के लिए, मतलब मेन जो अभी जहां पे मार्केट हाई लगाया था, आज का हाई और कल के लिए रेजिस्टेंस 22,120, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है ट्रेड लाइन, यहाँ पे आ रहा 22,250, इसके ऊपर जैसे चलता रहेगा ये 350 इसके ऊपर ऐसे आता रहेगा। नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट, अगर इसको ब्रेकडाउन किया हमारा सपोर्ट कौन सी आएगा, 21,930 से लेके 21,960, ये हमारा दूसरा सपोर्ट। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हमारा ये सपोर्ट कौन सी, 21,832 से लेके 854, इसको भी ब्रेक डाउन किया तो ये ट्रेंड लाइन लास्ट। तो देखो यहाँ पे कल हो सकता है, कल किस भी मार्केट अभी तक जो बुलिश मार्केट आप ट्रेंड में चल रहा, कल भी मैं बताया था कि निफ्टी अभी आप ट्रेंड में ही है। तो हमें क्या आप ट्रेंड में हिसाब से, मतलब बुलिश ट्रेंड का ही ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करना। सबसे पहले लेते देखो मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है, ओपन होता ही मार्केट नीचे आता, तो देखो ये हमारे लिए क्या है, मार्केट यहाँ पे देखो आपने सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि मार्केट कल भी यहीं पे सपोर्ट ले, तो हम इसको सपोर्ट मान के यहीं से कॉल साइड जा सकता है। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन इसके आसपास, फिर जो 22,120 का आसपास। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट देखो मार्केट धीरे धीरे, कहने का मतलब अगर 9:15 में मार्केट ओपन होते आता तो अच्छी बात, अगर नहीं आया धीरे धीरे आ रहा, तो बीच में हमें नहीं ट्रेड करना, हमें फिर इंतजार करना इसी लेवल पे। इसी लेवल पे आने के बाद मार्केट क्या प्राइस एक्शन, मार्केट अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा कि भाई मार्केट यहीं पे नया लो नहीं लगा रहा, आपने देखा कि मार्केट इसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पे आएगा इसी ट्रेड लाइन का आसपास, तो क्या हो जाएगा हमारा ये ट्रेड लाइन के आसपास, जो यहाँ पे ट्रेड लाइन बन गई, ये क्या हो जाएगा, हमारा ये सेल छोटा हो जाएगा। आप यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो सकता है मार्केट इसको 120 को भी ब्रेक अप करके मार्केट इसी ट्रेड लाइन तक आपको टारगेट देखने को मिल जाए। हमें आगे रेसिस्टेंट पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, एसएल को साथ साथ ट्रेल करते रहेंगे, जहां पे हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हुआ, देखो गैप अप ओपन होने के बाद अगर पहले इस चीज का ध्यान रखा 5 मिनट में अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो अच्छी बात है, नीचे आने के बाद जहां से ओपन हुआ इसको मार्क लगा, ओपन हुआ तो कल के लिए क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग डे हाई हो जाएगा, है ना। तो मार्केट अगर नीचे आने के बाद जैसे ही इसको हाई को ब्रेक करता है, अगर 15 मिनट आधा घंटे बाद भी, तो अब यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो। इस दिन इस ट्रेड लाइन पर आने के बाद अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर दो लॉट या ज्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आपने 75% का प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो बाकी चलते रहना, हम एसएल को ट्रेल कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इसको फ्लो में देखो, कई बार ऐसा होता है मार्केट जो लेवल आता है ना, ट्रैप वहीं पे होता है, क्योंकि वहां पे ट्रैप होने का चांस ज्यादा रहता है। बिगिनर क्या सोचता है भाई यहाँ पे आ गया तो मार्केट इसको पुट बाय कर लेता, तो हो सकता है शुरू में मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए इस तरह से ऊपर जाए, तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना, इसके ऊपर कम से कम इसके ऊपर 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना, स्टेट लाइन को, तब जाके अगर मार्केट ऊपर क्लोज दे दिया 30 मिनट इसके ऊपर, फिर बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे, नहीं तो
तुरंत जल्दीबाजी में बुलिश ट्रेंड, अगर मार्केट इसी तरीके गया लास्ट में इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, आपको देखेगा कि भाई यहाँ पे हाई, तो पहले यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आने के बाद भी क्या करता है, आप पुट साइड एंट्री ले सकते हो। ये जो हाई लगा, ये हाई क्या हो जाएगा, हमारा एसेल हो जाएगा। पहला टारगेट देखो, जो प्रीवियस डे लो है ना, प्रीवियस डे लो बोलो, जो ट्रेडिंग डे लो, ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट यहाँ तक आ जाए 22,120, और हम एसएल को ट्रेल करते हैं। हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा टारगेट हमें देखना हो, लेकिन क्या प्राइस एक्शन इसी तरीके से होना चाहिए, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट ने नया हाई नहीं ब्रेक करा। और यहाँ पे क्या देखना, प्राइस एक्शन हो गया, आपने तुरंत क्या ऑप्शन चेन में डाटा भी साथ साथ देखना कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे 22,300 या 350, मतलब इसका कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, या पहले से ही बहुत ज्यादा है और पुट बाइंग हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट साइड पुट बाई कर सकते हो, या तो कॉल को सेल कर सकते हो, एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर देखो ज्यादा ही गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ, तो बार बार बोला इसके ऊपर 30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन होने दे रहा, उसके बाद जो ट्रेड करना करना, चाहे बुलिश हो चाहे बेयर, क्यों मार्केट कहीं ऐसा गैप अप इतना जाएगा तो हमने रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं करना। अगर यहाँ पे ऊपर जाता तो अच्छा था, अगर एक भी क्या बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, प्राइस इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड में, तो अब इसके अंदर आते ही आप पुट साइड आ सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये हो सकता है हमारे इसको सपोर्ट लगे फिर ऊपर जाए, इसलिए इसी ट्रेड लाइन के नीचे कम से कम 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद आप पुट साइड फिर एंट्री ले सकते हो। दूसरा देखो, हो सकता है कि मार्केट अभी इसी के बीच में एक दिन टाइम बिताए फिर मार्केट ऊपर जाए, तो अगर हमने क्या करना है, 22,120 ये हमारा लिए क्या हो जाएगा रेजिस्टेंट, और 21,930 से 960 ये हमारा क्या हो जाएगा सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो ये भी हमारा सपोर्ट। तो मार्केट जब इतना 2-4 दिन से आप देख रहे हो, 2 दिन से बहुत अच्छा मूवमेंट देखना, हो सकता है मार्केट यहीं पे एक करेक्शन ले, अभी वो टाइम का भी करेक्शन हो सकता है या तो प्राइस का करेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मार्केट इसी के बीच में ही घूमेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आए फिर ऊपर जाए, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है। तो हमें एक करेक्शन होने का भी इंतजार, जो करेक्शन होगा तो उसमें हम उसी हिसाब से ट्रेडिंग पे पहले प्राइस एक्शन डाटा, उसके बाद आपका सेटअप, तब जाके ट्रेड करना, नहीं तो ऐसे जल्दबाजी में ट्रेड ना करे, ठीक है। और आज की तरह ही मार्केट अगर ऐसे हुआ, मार्केट ओपन होते नीचे आया, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है, ये हमारे सपोर्ट बनेगा। तो बार बार बोला गैप अप ओपन होते नीचे आते ही इसी लेवल से आप कॉल साइड जा सकते हो, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, दूसरा यहीं पे, ठीक है। अभी चलते थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम पे 9:15 का भी ट्रेड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कई बंदे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि 9:15 का ट्रेड, लेकिन देखो बार बार बोल रहा हूँ 9:15 का ट्रेड वही होता है, अगर सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे कैंडल जाता है उसी तरीके से प्रीमियम, तो अगर गलती से आपका एगेंस्ट हो गया तो मार्केट में बहुत काफी बड़ा लॉस। तो इसलिए अगर आप ट्रेड ले तो लेते ही तुरंत एसएल को लगा देना साथ में, ये नहीं कि बाद में लगाता हूँ सोचता हूँ, क्योंकि एक बार मार्केट आपका एगेंस्ट चला गया ना, तो बहुत ज्यादा लॉस, जो आपने सोचा भी नहीं था उससे दुगना हो सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 9:15 का ट्रेड, अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल मतलब 9:15 से मार्केट जैसे ओपन हुआ, तो 15 से 30 मिनट 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड, सॉरी दोस्तों, 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 15 से 30 सेकंड मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे आया, तो हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते, पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से हम टारगेट ले सकते। अगर मार्केट यहीं पे आ रहा धीरे धीरे, तो बीच में हमें कोई एंट्री नहीं, भाई मुझे कोई एंट्री नहीं आने देना, इसी लेवल से हम फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा, तो हम भाई पहला मार्केट ऊपर गया नीचे आया नया लो, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ऊपर गया फिर नीचे एक भी बियरिश कैंडल पे ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा, हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे। दूसरा, अगर मार्केट इसी तरीके से आया, प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा, तो हमें पता लगा भाई मार्केट नया हाई नहीं लगा रहा, मार्केट पहला गया, दूसरा यहाँ पे एक्टिव हो गया, जैसे ही मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन का आसपास आए, हम यहाँ से क्या, ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा इसका क्या हो, ऊपर का ए से लेके यहाँ पे कॉल को राइट कर सकते हो, या तो पुट को बाई कर सकते हो। तो ऐसे प्राइस एक्शन बना तभी ट्रेड करना, नहीं तो देखो मार्केट हो सकता है अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, तब भी आपको प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन आपको मार्केट बना के देगा, आपने सिर्फ क्या करना, आपका सिर्फ सेटअप होना चाहिए, प्राइस एक्शन मार्केट बना के दिया। अब ऑप्शन चेन में जाओगे, डाटा आपको बनी बनाई देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे प्राइस एक्शन बना, मानो लो नहीं लगा रहा, आप यहाँ पे देखोगे 22,100 का या 22,050 का, आप देखोगे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे मार्केट ओपन हुआ तब यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ तक आता था 2-2.5 लाख हो गया, आप देख रहे हो। तो बहुत हो सकता है मार्केट एक स्पाइक देके ऊपर चला जाए, तो आपने ऐसे छोटा जो ट्रेड लाइन बनेगा, ये सिस्टम में लगा कर रखना, जब भी ऐसे मूवमेंट पे अगर आप ट्रेड लेते हो, तो सिस्टम में अगर आप जो भी इसे लेना चाहते हो कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसको सिस्टम में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट बहुत बड़ा दोनों साइड मूवमेंट होता है, कई बार
अगर आपके अगेंस्ट चला गया कैंडल तो ज्यादा लॉस ना, मतलब छोटा सा लॉस हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो माइंड पे रखें कि भाई इसके नीचे का कैंडल क्लोज दे दिया तो मैं एसेल, नहीं तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना मार्केट एक दो कैंडल पे आपको प्रॉफिट निकाल के लेंगे, जहां पे रिजेक्शन देखने को मिला वहां प्रॉफिट बुक कर लेना, 80% 75% प्रॉफिट बुक कर लेना, एक लॉट से हो तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेड करना। हो सकता है मार्केट अभी एक दिन यहाँ पे करेक्शन ले, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हो मार्केट एक आप मूवमेंट में चल रहा है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे फ्लो में आता तो इसका आसपास अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलता, नेगेटिव पैटर्न मिलता, प्राइस एक्शन इसी तरीके से मिलता और डाटा भी बियर्स मिलता है, मतलब कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इनकी जरूरत है, आपको यहाँ से एक पुट साइड ट्रेड ले सकते हो। मार्केट हो सकता है यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिले। इसके ऊपर बारह बोले, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना अगर बुलिश ट्रेड लेते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को कल ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, और ये वीडियो एनालाइज जानकारी टेक्निकल एनालाइज है 12 बोला, अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको इसी तरीके से डेली अपडेट मिले। तो आप देख रहे हो मार्केट एक प्राइस एक्शन को, मतलब एक चैनल को फॉलो करते किस तरीके से मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम मार्केट क्या रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंचने वाले, तो हमने पहुंचने वाला मैं 12 बोला, इसी में आते ही टच करते तो नहीं पे प्राइस एक्शन देखना, नेगेटिव कैंडल नेगेटिव पैटर्न बने तभी, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ आप और मैं नहीं देख रहा हूँ, ये हर कोई एनालाइज करा, हर कोई पता है कि भाई यहाँ से पुट बाई, तो हो सकता है मार्केट एक बार ऊपर की साइड स्पाइक दे। ठीक है, क्योंकि एसएल हंड के लिए सबको पता है कि भाई मार्केट यहाँ पे पुट बाई किया जाएगा, जो भी बिगिनर है हर कोई यहाँ पे पुट बाई करेगा, तो मार्केट उसका एसएल लेने के लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट दे, तो हमें क्या जैसे स्पाइक दे फिर दोबारा जब प्राइस एक्शन बने तब एंट्री लेना, कि शुरू में एंट्री लेना, इस चीज का ध्यान रखना अगर आप बेयरिश साइड ट्रेड लेते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों जोन मैंने कल भी बताया था, पिछले ही बताया था कि भाई मार्केट इस जोन को निकलने दो। देखो जोन को निकलने के बाद आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, हो सकता है कल भी इसके ऊपर अभी एक दो दिन ऐसे टारगेट, क्योंकि मार्केट ने एक पोल एंड फ्लैग आपको बताया था बुलिश पैटर्न है, मार्केट क्लोज दिया, आज भी गैप आउट हो गया, मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिया, और अभी एक दो दिन हो सकता है, लेकिन क्या ध्यान रखे सतर्क रखे आप उसी हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एनालाइज आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना है, कैसे किस तरीके से ट्रेड करना है, और आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।